वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसर्ट विद के सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसर्ट विद के सर के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, कल हमने बात की थी 21 डेज सिंपल चैलेंज के बारे में, और हमने आपसे बोला था कि अगर आप इन चैलेंजेस को फॉलो करते हो एंड इनको कंप्लीट करते हो तो आपकी लाइफ काफ़ी चेंज हो जाएगी, आपकी ब्रेन कैपेसिटी काफ़ी इन्हेंस हो जाएगी। हमने ये सारी बातें आपसे की थी। एंड कल हमने फर्स्ट वाली क्लास अपलोड करी थी यूट्यूब पर, एंड उसमें एक चैलेंज हमने आपको दिया था कि आपको 24 आवर तक सोशल मीडिया के किसी भी हैंडल पर अपनी स्टोरी या अपनी पोस्ट या रील्स वगैरह स्क्रॉल नहीं करनी है। तो 24 आवर्स हो चुके हैं एंड आपको कैसा लग रहा है? अगर आपने उसको कंप्लीट किया है तो आपको काफ़ी अच्छा फील हो रहा होगा, आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि आपने 24 आवर्स तक सोशल मीडिया पर ना कोई पोस्ट अपलोड की है, ना कोई स्टोरी अपलोड की है, ना रील्स को स्क्रॉल किया है, ना व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाए हैं। काफ़ी ठीक आपको लग रहा होगा अभी, ठीक है। तो अब एक और चैलेंज हमने कल आपको दिया था। वो चैलेंज ये था कि आप अपनी बुक का कोई भी, मतलब जो आपके सिलेबस के बियॉन्ड हो, सिलेबस के बाहर हो, आप उसका एक पेज या एक चैप्टर कंप्लीट करोगे, ठीक है। एक हमने आपको ये बताया था। अब अगर आपने ये दोनों चैलेंजेस कंप्लीट कर लिए हैं तो अब आप एलिजिबल हो सेकेंड डे में आने के लिए और सेकेंड डे की क्लास को देखने के लिए। अब अगर हम बात करें सेकेंड डे में या सेकेंड डे की क्लास में, तो आज हम आपके लिए दो टॉपिक लेकर के आए हैं जिनमें हम दो टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। वो दो टॉपिक्स क्या होंगे वो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में आपको ये ज़रूर बताना है कि अगर आपने फर्स्ट वाला चैलेंज कंप्लीट नहीं किया है तो आप फर्स्ट वाले चैलेंज को पहले कंप्लीट करें, और अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आपको कैसा लग रहा है फर्स्ट वाला चैलेंज कंप्लीट करके। काफ़ी ठीक आपको लग रहा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया से 24 आवर्स के लिए दूर होना काफ़ी टफ टास्क है। आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो ऐसा लगता है ये काफ़ी टफ टास्क है, वैसे है नहीं। तो आपने ये टास्क कंप्लीट किया है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड आज हम चलते हैं सेकंड वाली क्लास पर। सेकंड डे बोल सकते हैं, सेकंड चैप्टर बोल सकते हैं, सेकंड सिंपल चैलेंज बोल सकते हैं। हमको 21 चैलेंज तक जाना है, ठीक है। एंड आप बिल्कुल पेशेंस के साथ रहिए। देखिए स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, क्या होता है कोई भी हैबिट हम लगातार आदत कर करके या लगातार प्रैक्टिस कर करके ही बनाते हैं और लगातार प्रैक्टिस कर करके ही छोड़ पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई आदत, चाहे वो बैड हैबिट हो, कोई आदत या किसी गुड हैबिट को किसी दूसरी हैबिट में चेंज करना है या बैड हैबिट को चेंज करना है। जैसे कि नॉर्मली बोला जाता है कि बैड हैबिट को हम गुड हैबिट से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब बुरी आदत को हम अच्छी आदत से बदल सकते हैं। भाई बुरी आदत को छोड़ दीजिए, अच्छी आदत को अपना लीजिए, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि भाई एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, भाई टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा अपने को। तो अपन ने 21 डेज़ के सिंपल चैलेंज लिए हैं यहाँ पर, और 21 डेज़ तक अपन क्या करने वाले हैं कि अपन चैलेंजेस को फॉलो करने वाले हैं एंड अपनी हैबिट्स चेंज हो जाएंगी काफ़ी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आप हमारे साथ पेशेंस के साथ बने रहिए। हम आपको ये गारंटी देते हैं कि अगर आपने ये 21 सिंपल चैलेंज फॉलो किए हैं एंड अगर आपने इन 21 चैलेंज को कंप्लीट किया है तो आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट वाला डे कंप्लीट कर लिया है एंड चैलेंजेस को कंप्लीट कर लिया है फॉलो करके अच्छे से, तो कॉन्ग्रेचुलेसन आपके लिए। आज चलते हैं अपन सेकंड वाले चैलेंज पर। ओके, देखिए आज हम आपके लिए, अच्छा हमारी इस क्लास में ध्यान के बारे में भी बात करेंगे, मेडिटेशन के बारे में भी बात करेंगे, बहुत सारी बातें होने वाली हैं, क्योंकि भाई 21 डेज़ का इसीलिए रखा है हमने स्टूडेंटों के लिए एक फुल पैकेज। जो बोलते हैं कि भाई एक स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या होना चाहिए, वो सारे पैकेज एक पैकेज के फॉर्म में है। ये सारी क्लासें 21 जो क्लासें आएंगी एक पैकेज मान सकते हो आप इनको स्टूडेंट्स के लिए और जो पेरेंट हैं उनके लिए भी, क्योंकि पेरेंट को भी ध्यान रखना चाहिए या ध्यान रखना होता है, उनको भी वो ध्यान रखते भी हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो देखिए अगर हम बात करें सेकंड वाले चैलेंज की, तो आज हम दो मुद्दे लेकर के आए हैं। पहला तो ये है कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे करें दूसरा ये है कि रिवीजन कैसे करें किसी भी चीज़ का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाले टॉपिक पर, टाइम मैनेजमेंट। तो देखिए अगर टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम बात करें आपसे, तो टाइम मैनेजमेंट एक अच्छा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए, और रिवीजन भी एक अच्छा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट स्कूल एग्ज़ाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसे बैठते हैं या
ऐसे स्टूडेंट अफेयर होते हैं जिनको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता है या जिनको अच्छे से रिवीजन करना नहीं आता है, बाद में जाकर के उनको काफ़ी फेलियर्स का सामना करना होता है। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं कि जिसने टाइम मैनेजमेंट अच्छा किया है उनको फेलियर का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फेलियर्स सभी की लाइफ में आते हैं, ठीक है। बट ये है कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हो अच्छे से तो मैं भी ये हो सकता है कि काफ़ी जल्दी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट पर बात की जा सकती है, रिवीजन कैसे करना है इस पर बात की जा सकती है। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं टाइम मैनेजमेंट। अब जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल लेवल पर हों चाहे आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर हों, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसको करने के लिए क्या करें, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा ऐसे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी फैमिली से दूर किसी शहर में रह करके प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक यूपीएससी, आरएएस या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा इशू होता है अपने जीवन में, ठीक है। तो अगर टाइम मैनेजमेंट को देखें तो टाइम मैनेजमेंट ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, सपोज दैट कि कोई स्टूडेंट है, उसकी कोचिंग स्कूल उसके रूम से मान के चलते हैं कि 2 किलोमीटर है। अब 2 किलोमीटर उसको या तो वो साइकिल से जाएगा या बस में जाएगा। जो स्टूडेंट साइकिल से जाते हैं उनके लिए मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप ईयरफोन का यूज़ करके आप रिवीजन करो, अपनी चीज़ों को सुनो, उनको लिसन करो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्योंकि साइकिल चलाते समय केवल आपका ध्यान साइकिल पर ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लाइफ को सिक्योर करके भी आपको चलना है। बट जो स्टूडेंट्स जैसे कि ट्रांसपोर्ट वाली बसों का यूज़ करते हैं या बोल सकते हैं कि किसी ऐसे व्हीकल्स जैसे ऑटो वगैरह से जा रहे हैं, किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा है, मतलब बोल सकते हैं कि दूरी या डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो आप ईयरफोन लगा करके क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो भाई, ठीक है। सेकंड बात, अब अगर हम बात करें, ये तो टाइम मैनेजमेंट का एक छोटा सा हिस्सा हुआ, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का छोटा सा हिस्सा ऐसे हुआ कि भाई आप किसी कहीं जा रहे हो, किसी दूर डिस्टेंस पर जा रहे हो, किसी दूरी पर जा रहे हो आप, ठीक है, किसी काम के लिए, तो आपका जो बीच वाला रास्ता है उस बीच वाले रास्ते को गुड कंज्यूम करने के लिए या उस बीच वाले रास्ते का अच्छा उपयोग करने के लिए आप क्या कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट में क्या होगा भाई, इसमें सबसे पहले हमने पॉइंट बताया है कि आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, लाइक आपको अपनी ही रिकॉर्डिंग करनी है और अच्छे से उसको सुनना है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, सपोज दैट मान के चलिए आपको कहीं जाने में 30 मिनट का समय लगा, 30 मिनट का समय लगा आपको कहीं जाने में, तो 30 मिनट में आपके 1-2 टॉपिक या 3 टॉपिक तो कंप्लीट हो ही जाएंगे भाई सुनने में, ठीक है। और अगर मान के चलो टोटली कंप्लीट नहीं होता है तो भी आपके ब्रेन में अगर वो चीज़ें गई हैं, वो आवाज़ गई है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप जब दोबारा उसको पढ़ रहे होंगे तो आपको वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, जल्दी याद हो जाएगी। समझ पा रहे हो। तो एक तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो भाई, बट मैंने आपसे बोला है जो कोई स्टूडेंट बाइक से, बाइसिकल वगैरह इन सब का यूज़ करते हैं उनको ईयरफोन लगा करके रिवीजन नहीं करना है, या उनको ईयरफोन लगा करके बाइक या साइकिल नहीं चलानी है, क्योंकि आपको लाइफ का भी ध्यान रखना है, लाइफ को काफ़ी सिक्योर करके चलना है। एक तो इतना है, ठीक है। सेकेंड बात, अगर मैं और बात करूँ आपसे कि और क्या कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट में, तो सबसे पहले देखिए, आप अपने पूरे डे का एक एनालिसिस करिए शाम को बैठ करके कि भाई आज पूरे दिन में कहाँ कहाँ पर टाइम मेरा ख़राब हुआ। जैसा कि हमने फर्स्ट वाली वीडियो में, फर्स्ट वाली क्लास में, फर्स्ट वाले डे में आपको बताया था कि भाई आप ये देखिए कि आपका एक दिन का समय जो था पूरा की पूरा, जैसे कि आप मॉर्निंग 6 o'clock से ले लीजिए इवनिंग 11 o'clock या 10 o'clock तक, जब तक आप सो रहे होते हो, उससे 1 घंटे पहले की बात कर रहा हूँ, जब तक आप देखिए कि आपने भाई आपका समय कहाँ दिया है, मतलब ऐसी कौन कौन सी जगह है या ऐसी कौन कौन सी थिंग हैं जहाँ पे आपने आपके समय को दिया है उनको, और क्या आपका समय वहाँ देना इतना कंपलसरी था। अगर कंपलसरी नहीं था तो आपको आपके टारगेट या बोल सकते हैं आपको आपके गोल्स के लिए टाइम देना चाहिए था। और अगर कंपलसरी था, अगर उससे आउटपुट अच्छा निकला है तो बहुत अच्छी बात है, आप आपके टारगेट के करीब गए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारी स्टूडेंट्स ऐसी थिंग मिलेंगी आपको या ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको जहाँ पे आपने या जिनको आपने टाइम दिया है उतना वैल्यूबल वो नहीं था कि आपको उतना टाइम उसको देना पड़े। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी कि अगर आप उसको समय नहीं भी देते तो भी ठीक रहता, तो भी आपका काम या आप आपके गोल के करीब रहते, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो उन चीज़ों से थोड़ा आपको बचना है, और आपको क्या करना है कि मॉर्निंग में आप जैसे ही उठते हो, कुछ स्टूडेंट 5 o'clock, कुछ स्टूडेंट 6 o'clock, कुछ स्टूडेंट 7 o'clock, जो भी आपका टाइम है, हाँ इस पर भी हम बात करेंगे
कि मॉर्निंग में कितने बजे उठा जाए वगैरह वगैरह सारी बातें। तो खैर वो आज नहीं करेंगे, किसी और डे पे बात करेंगे। आज हम केवल टाइम मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं और रिवीजन की। तो सुबह उठते ही आपको सबसे पहले उन चीज़ों को तो नोट कर लेना है कि ये तो बिल्कुल कंपलसरी है, मतलब ये तो मुझे आज पूरे दिन में कंप्लीट करनी ही है। और वो कुछ चीज़ें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हों, जैसे कि आपका कोई टारगेट है, टारगेट इन द सेंस आप कोई गोल अचीव करना चाहते हो, आपका कोई लक्ष्य है, ठीक है। अब आप उस लक्ष्य की तरफ आगे कब बढ़ोगे, जब आप धीरे 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 मेहनत करोगे, ठीक है। अब धीरे धीरे मेहनत करने के लिए ऑब्वियसली बात है कि आपको पर डे कुछ ना कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा, उसका कुछ पार्ट। जैसे ही आप उसका कुछ पार्ट पर डे कंप्लीट करोगे तो मैं भी आप आपके टारगेट के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाओगे। तो एक तो ऐसा करना है आपके लिए। एंड दूसरी बात अगर मैं आपसे कहूँ कि तो आप ये कर सकते हो कि भाई फर्स्ट मॉर्निंग में उठते ही आपको नोट करना है कि भाई आपको आज क्या क्या अचीव करना है, मतलब कौन कौन से ऐसे टारगेट हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, या कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप आज आपको कंप्लीट करने हैं। एक तो आपको उनकी लिस्ट बना लेनी है। जैसे ही आप लिस्ट कंप्लीट कर लोगे, हाँ, उस लिस्ट में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको प्रत्येक इंपॉर्टेंट वो चीज़ लिखनी है जो आपको एनी हाउ कंडीशन कंप्लीट करनी है। आप पूरी कोशिश करिए कि वो कंप्लीट हो जाए, नहीं भी होता है तो भी कोई इशू नहीं है, पर कोशिश तो कर सकते हैं हम, ठीक है। तो कोशिश करिए अच्छे से। एंड अगर आगे बात करें तो आपने क्या भाई एक नोट बना लिया, मतलब एक पेपर पर आपने लिख लिया कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। एंड हाँ, उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, उन काम को भी आप लिख सकते हो कि आज मुझे यहाँ जाना है, ये करके आना है वगैरह वगैरह, जो भी आपके काम हो वो आप लिख सकते हो। तो आपके पास मॉर्निंग में उठते ही एक स्लिप रहेगी जिसमें आपको बिल्कुल फिक्स होगा कि हाँ भाई आज मुझे ये करना है और यहाँ पे अपना टाइम देना है। उसके अलावा भी अगर बहुत सारी कुछ चीज़ें, देखो बहुत सारी तो नहीं, कुछ चीज़ें आएंगी उसके अलावा, अगर उन चीज़ों में भी आपका टाइम जाता है तो ये तो है, अगर टाइम जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका ये तो पक्का है ना कि भाई जो गोल्स के लिए आपने टारगेट बनाए थे आज के लिए, देखो स्टूडेंट, छोटे छोटे टारगेट करके आपको बड़ा अचीवमेंट मिलेगा। छोटे छोटे टारगेट कंप्लीट करोगे तो बड़ा अचीवमेंट आपको मिलेगा। तो भाई आपने जो नोट किया है, अगर मान के चलो उनको आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो अदर चीज़ों में आपने ध्यान दिया, या मान के चलिए कि आपने 10 या 10 टॉपिक ऐसे लिखे जो आज आपको कंप्लीट करने थे, 10 नहीं हुए, मान के चलो 8 हो गए, तो 8 तो हुए, काफ़ी है भाई। 8 टॉपिक अगर आप एक दिन में कंप्लीट कर रहे हो, काफ़ी अच्छी बात है। 2 टॉपिक नहीं हुए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे कर लेना उसको, अगले दिन कर लेना उसको, बाकी 8 टॉपिक तो कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो आप सबसे पहले उठते ही क्या करोगे, आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, सबसे पहले ही उठते ही आपको एक नोट बनाना है। उस नोट में आपको लिखना है कि आज मुझे कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, एंड आज मुझे कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या काम करना है, वो सारा लिख लेना है। उसके अलावा भी कुछ काम आ सकते हैं, आप उनको भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, टाइम निकाल करके। और अगर मान के चलिए आपने कुछ टारगेट बनाया, वो कंप्लीट नहीं भी हुआ, मान के चलिए कि आपने 10 टॉपिक का टाइम टेबल बनाया, 10 टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए भाई, 7 टॉपिक कंप्लीट हुए, 8 टॉपिक कंप्लीट हुए, हुए तो सही, कम से कम डे का यूज तो हुआ। धीरे धीरे टारगेट कंप्लीट करते जाओगे तो फिर आगे जा करके बड़े अचीवमेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई कि सुबह उठते ही आपको नोट बनाना है। एक बात मैंने ये की है, जो बच्चे ट्रैवल करते हैं काफ़ी लंबी दूरी तक, वो भी बस वगैरह में, ट्रेन वगैरह में या कार वगैरह में, तो ऐसे स्टूडेंट्स एयरफोन का यूज़ कर सकते हैं। वैसे एयरफोन का यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना इससे कान खराब हो जाते हैं, मतलब हमारी सुनने की क्षमता कम हो जाती है, ऐसा वो है, ठीक है। तो हमारी सुनने की क्षमता कम हो जाती है, ज़्यादा ईयरफोन का यूज़ नहीं करना चाहिए। बट फिर भी आप कम आवाज़ पर, कम वॉइस को कम करके, आवाज़ को कम करके आप अपना रिवीजन कर सकते हो, काफ़ी ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आवाज़ को कम करके आप, हाँ, बिल्कुल साउंड ऐसा नहीं है कि फुल साउंड कर दो, डीजे बजा दो कानों में, ऐसा नहीं, आवाज़ को कम करके आप रिवीजन कर सकते हो। तो 2 चीज़ें तो ये हो गई टाइम मैनेजमेंट के लिए। अदर चीज़, अगर इसके अलग से बात करें, इसके अलावा, तो इसके अलावा आप कर सकते हो कि भाई टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको प्रायोरिटी किसको देनी है। लाइक आपने जो स्लिप बनाई है, आपको, आपने उसमें जो टास्क लिखे हैं कि भाई आज मुझे ये कंप्लीट करना है, आप प्रायोरिटी उनको देना चाहते हो, या प्रायोरिटी सपोज दैट आपका कोई फ्रेंड आ गया है, ठीक है, वो फ्रेंड ऐसा है कि रोज़ आपसे मिलता है, कुछ ज़्यादा स्पेशल वर्क है नहीं, कुछ ज़्यादा स्पेशल काम है नहीं, बस उसने बोला कि लो चलो यार चाय पी के आते हैं। अब ये डिपेंड आप पर करता है बच्चों कि आप उसके साथ चाय पीने जाते हो या फिर आप आपके टास्क को प्रायोरिटी देते हो। मेरा पर्सनल व्यू अगर मैं बताना चाहूँ तो मेरा ये है, मैं गलत भी हो सकता हूँ सर,
मेरा ये है कि भाई सबसे पहले आपको आपके टास्क पर फोकस करना चाहिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, हाँ कोई इंपॉर्टेंट काम है, कोई मुसीबत में है तो आपको जाना चाहिए बिल्कुल भाई। कोई मुसीबत में है, कोई प्रॉब्लम में है, कोई आपका फ्रेंड है प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो आपको जाना चाहिए उसकी हेल्प करने के लिए, अगर आप कर सकते हो तो। ठीक है, नहीं भी कर सकते हो तो जो इंसान कर सकता है उसको बोलिए भाई उसके साथ जाइए, या कुछ ना कुछ करके आप उसकी हेल्प करिए। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम में है, आपका फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, या फैमिली मेंबर नहीं भी है, फ्रेंड भी है, कोई नॉर्मली ऐसा इंसान है जिसको आप नहीं जानते हो पर वो प्रॉब्लम में है, आपको दिख रहा है कि आप उसकी हेल्प कर सकते हो, तो आप करिए, हेल्प करनी चाहिए। बट मान के चलो केवल चाय पीने के लिए, भाई ये कौन सी बात हुई? तो फिर आप उसको मना कर सकते हो कि नहीं भाई मुझे मेरा टास्क कंप्लीट करना है। और टास्क का नाम अगर आप नहीं भी लोगे, कुछ ना कुछ बहाना, देखो बहाना बनाना सबको आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो बहाना बना करके आप उसको टाल दीजिए कि नहीं भाई अपन नहीं चलते हैं, अपन किसी और दिन चलेंगे, आज मुझे थोड़ा काम है, कुछ भी बोल करके आप वापस आपने जो स्लिप बनाई है उस पर आ जाइए। एक आप ये कर सकते हो, ठीक है। मतलब प्रायोरिटी किसको देना है ये डिपेंड करेगा बच्चों आप पर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखिए, और अगर आगे वाली बात करूं मैं, तो सबसे पहले आपको एक डायरी मेंटेन ही करनी पड़ेगी। देखिए डायरी मेंटेन करना बहुत अच्छी बात है, हाँ मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि डायरी में आप अपने इमोशंस लिखिए, डायरी में आप आज आज मतलब आपने क्या खाया क्या पिया, वो सब कुछ नहीं। डायरी में ऐसे बोल रहा हूँ कि भाई आज आपके क्या क्या टास्क थे, और उन टास्कों में से आपने कौन कौन से टास्क ऐसे हैं जो कंप्लीट कर लिए, आपको उनके बारे में लिखना है कि भाई ये टास्क था मेरा, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। एक तो आपको उसके बारे में लिख देना है। जो टास्क कंप्लीट नहीं हुए हैं उनको आपको साइड में 2 कॉलम बनाने हैं आपको आपकी डायरी में, अच्छे से सुनना है आपको। एक डायरी मेंटेन करनी है टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको। एक कॉलम की तरफ आपको लिख लेना है बच्चों, पहले तो सबसे पहले ऊपर डेट डालोगे, उसके बाद 2 कॉलम बना लेना है एक ही पेज पर। एक कॉलम में आपको लिखना है कि टारगेट कंप्लीट हुए। अब कौन कौन से टारगेट कंप्लीट हुए, उन टारगेट्स के लिए, जैसे कि सपोज दैट 10 टारगेट आपने लिया, 10 टारगेट में से हो सकता है मैं भी कि भाई 8 या 7 टारगेट ऐसे हो जो आपने कंप्लीट कर लिए। तो ये वाला जो कॉलम था, इस वाले कॉलम में आपने लिखा है कि भाई ये टारगेट मेरे कंप्लीट हो गए, तो उन सब कॉलम में वो लिख देना है उनके नाम जो कंप्लीट हो गए हैं। एक इधर वाला कॉलम आएगा जिसमें आपने लिखा था कि भाई ये टारगेट कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उन सभी टारगेट्स को आपको इस वाले मतलब टास्क जो आपने ये मॉर्निंग में लिखे थे, तो उन टास्कों को आपको इस वाले कॉलम में लिख देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे जब आप उठोगे तो जो टारगेट कंप्लीट हो गए वो ठीक है, उनका अपन रिवीजन करेंगे। एंड जो टारगेट कंप्लीट नहीं हुए थे, तो नेक्स्ट डे जब आप स्लिप या नोट बना रहे होंगे आपके टारगेट आपके टास्क के लिए कि भाई आज मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, आज का मेरा ये टारगेट है, मुझे ये कंप्लीट करना है, तो जो कंप्लीट नहीं हुआ था फिर उसके लिए आप क्या करोगे, उस जो कॉलम था कि भाई जिसमें कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उस कॉलम से उठा करके आप जो डेली नोट बनाते हो टारगेट्स का या टास्क का, उसमें आपको उनको नोट कर लेना है कि भाई ये कल कंप्लीट नहीं हुए थे, ये मुझे आज कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो उस दिन आप 10 टॉपिक्स की जगह 8 टॉपिक तो न्यू वाले ले लें, और 2 टॉपिक जो नहीं हुए थे उसमें उसको इंक्लूड कर दें। अब उसमें उसको आप इंक्लूड कर दोगे तो फिर क्या होगा कि जो 2 टास्क आपके छूटे थे, आपसे मिस हुए थे आपसे, वो कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। तो आप एक डायरी को ऐसे मेंटेन कर सकते हो। अगर एक साल में आपके 60% या 70% टारगेट ऐसे हैं जो आपने कंप्लीट कर लिए, तो आप इनफ है, ये मतलब काफ़ी इनफ माना जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने 60 या 70% भी आपके टारगेट कंप्लीट कर लिए है। डेली टारगेट या डेली टास्क की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर डेली टास्क आपने 70% कंप्लीट किए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे आपका सिलेक्शन रेशो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब आपके सिलेक्शन या सेलेक्ट होने के चांस काफ़ी अच्छे होने वाले हैं उसके बाद में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप टाइम मैनेजमेंट ऐसे कर सकते हो। तो अभी तक 3 चीज़ें हुई हैं टाइम मैनेजमेंट में। सबसे पहला भाई आपको मॉर्निंग में उठते एक नोट कंप्लीट करना है, नोट बनाना है, उसमें टास्क लिखने हैं, टॉपिक्स लिख सकते हो या कोई काम लिख सकते हो कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है। ओके, डायरी मेंटेन करनी है, 2 कॉलम बनानी है, एक कॉलम में कि टास्क ये पूरा हो गया, ये कि ये काम पूरा हो गया, ये वाला टास्क पूरा नहीं हुआ, तो जो पूरा नहीं हुआ नेक्स्ट डे जब आप फिर से नोट बनाओगे उस दिन के टारगेट या उस दिन के टास्क का, तो जो कंप्लीट नहीं हुआ है उसको उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद में एक मैंने बताया कि अगर आप ट्रैवल करते हो, कुछ स्टूडेंट्स हैं तो उनको आप ईयरफोन लगा करके उनका रिवीजन करना है। और ऐसे स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ऐसे स्टूडेंट्स जो रूम से रहते हैं, रूम लेकर के रहते हैं और उनको खाना बनाना पड़ता है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि खाना बनाने में काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम होता है। बात ठीक है, मुझे समझ में आता है क्योंकि मैं भी खाना बनाता हूँ, तो खाना बनाने में टाइम कंज्यूम होता है, मैं समझ सकता हूँ। बट
खाना बनाते टाइम अगर आप ईयरफोन लगा करके या विदाउट ईयरफोन के भी आप मोबाइल को चला करके थोड़ी वॉल्यूम को बढ़ा करके सिंपल वे में आप रख दोगे, आपको जो रिवीजन करना है वो वाली क्लास चला दीजिए आप, और उसकी स्पीड स्लो कर दो या सिंपल जितनी स्पीड होती है बन उतनी रहने दो और चलने दो उसको। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके माइंड में आएंगी, तो आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो एक आप ये ऐसे कर सकते हो। तो जो खाना बनाने वाले स्टूडेंट हैं, मतलब जो रूम से रहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है टाइम मैनेजमेंट के लिए कि भाई आप क्या कर सकते हो, खाना बनाते टाइम आप ईयरफोन का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ईयरफोन का यूज़ नहीं भी करना चाहते हो तो फिर आप क्या कर सकते हो कि भाई मोबाइल को चला करके रख देना, इधर रोटियां बनाते रहिए, सब्जी बनती रहेगी और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। काफ़ी अच्छा काम है ये, ऐसा कर सकते हो। बर्तन साफ करने जा रहे हो भाई, जब आप बर्तन साफ करते हो तो जहाँ पर भी आप बर्तन साफ करते हो, जैसे कि मान के चलो आपको 20 या 30 मिनट लगने वाले हैं, वैसे इतने लगते नहीं हैं, पर फिर भी मान के चलो कि भाई लगने वाले हैं, तो फिर आप आराम आराम से साफ करते हो, मान के चलो तो लगने वाले हैं, तो भाई आप 30 मिनट के लिए मोबाइल वहाँ पर रख दीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका दूसरा काम, अदर काम भी हो जाएगा, जो बर्तन साफ करने का था वो भी हो जाएगा। तो मतलब काम करते करते आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। अगर आप ऐसे टाइम को मैनेज करोगे तो आपको काफ़ी टाइम मिलेगा, फिर आपको लगने लगेगा कि यार काफ़ी टाइम है हमारे पास पढ़ने के लिए। तो अभी जो स्टूडेंट्स रूम से रहते हैं उनको टाइम काफ़ी कम लगता है भाई। कम क्यों लगता है? सपोज दैट पहले बात करते हैं स्कूल स्टूडेंट्स की। मान के चलो कोई स्टूडेंट 12th क्लास में है, अब 12th क्लास वाले स्टूडेंट हैं, सबसे पहले उनको मॉर्निंग में उठ करके स्कूल जाना होगा। ठीक है, समथिंग 1 बजे के समथिंग वो स्कूल से आएंगे, उसके बाद अगर वो सिंगल रहते हैं तो खाना बनाना पड़ेगा, या फिर मान के चलो उनके भाई बहन या माताजी पिताजी या दादा दादी उनको साथ रहते हैं तो फिर खाना उनको बना मिल जाएगा, वो तो बहुत अच्छी बात है। बट मान के चलो 2 भाई हैं या 2 सिस्टर रहती हैं, 1 भाई बहन रहता है, तो फिर ऐसा है कि भाई उनको एक टाइम का खाना मिल जाएगा, शाम को फिर बनाना पड़ेगा दोनों को मिल करके। तो अब 1 बजे अगर आकर के स्टूडेंट खाना खा रहा है तो थोड़ी बहुत आराम भी करेगा, फिर शाम को 6 बजे खाना बनाने का टाइम हो जाएगा उसका, फिर वो खाना बनाएगा, तो उनको थोड़ा टाइम कम लगता है कि भाई टाइम मेरे पास कम है। तो वो ऐसे कर सकते हैं कि भाई जब आप छोटे छोटे काम करते हो, लाइक खाना बनाने का काम, बर्तन साफ करने का काम, तो आप ईयरफोन का यूज़ करके, या फिर आप ईयरफोन का यूज़ नहीं करना चाहते तो सिंपल वे में मोबाइल को चला करके रख सकते हो, जिस भी क्लास का आपको रिविजन करना है उसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात हुई है टाइम मैनेजमेंट की। यहाँ तक अपन ने 4 चीज़ों के बारे में, 3 चीज़ों के बारे में था बेसिकली, पर जो अदर रूम से रहते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो ये कैसे कर सकते हो? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जॉब करके आते हैं, काम करके आते हैं रात को, ठीक है, तो उनके लिए सिंपल यही है कि भाई अगर आप ट्रैवल करके जाते हो तो उस ट्रैवल वाले टाइम को अच्छे से यूज़ करें, उसमें भी आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, उसमें रिवीजन करने के साथ साथ में आप ऑडियो बुक्स वगैरह सुन सकते हो, अपनी ही आवाज़ को ऑडियो में कन्वर्ट करके, अपने जो कोई टॉपिक है सपोज दैट, उस टॉपिक को ऑडियो में कन्वर्ट करके आप सुन सकते हो ईयरफोन लगा करके या कैसे भी विदाउट ईयरफोन के। तो ऐसे भी आप रिवीजन कर सकते हो, ऐसे भी आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। प्लस प्रायोरिटी का आपको ध्यान रखना है, डायरी को मेंटेन करना है, नोट को मेंटेन करना है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, तो ये बात हुई स्टूडेंट्स आज टाइम मैनेजमेंट की कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो भी टाइम मैनेजमेंट एज इट इज सेम करेंगे। जो कुछ काम कर रहे हैं, अदर जॉब कर रहे हैं और उसके जॉब के साथ साथ में कोई नई प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी टाइम मैनेजमेंट, मतलब सबके लिए टाइम मैनेजमेंट का क्या है, पैकेज है कि भाई आप ऐसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तक तो ये भाई कंप्लीट हुआ कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अब अगर आगे और देखा जाए भाई, हम बात कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो हमने अभी तक 4 पॉइंट देखे हैं, तो 4 पॉइंटों को आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं रिवीजन की कि भाई रिवीजन कैसे करना होता है, तो रिवीजन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका क्वेश्चन होता है कि सर हम पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद हम भूल जा रहे होते हैं, मतलब हमने एक बार कंप्लीट कर लिया अच्छे से, फिर हम भूल जा रहे होते हैं, तो उसके लिए क्या करें? देखो स्टूडेंट्स, रिवीजन करने के लिए सिंपल है कि रिवीजन 3 स्टेप्स में करिए आप। कितने स्टेप्स में करिए? 3 स्टेप्स लीजिए रिवीजन करने के लिए। अब वो 3 स्टेप कौन कौन सी हैं? जैसे कि मान के चलिए, जैसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सोने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए या मोबाइल को यूज़ करते हुए सोते हैं वो। ठीक है, मतलब पहले मोबाइल चला रहे होते हैं, उसके बाद जब वो थक जा रहे होते हैं, मोबाइल को साइड में रख के सो जाते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसे करोगे तो आप चीज़ों को भूल जा रहे होंगे, क्योंकि लास्ट में आप सोते टाइम आप किन चीज़ों पर फोकस करते हो या सोते टाइम आप किन चीज़ों पर ध्यान देते हो, वो चीज़ें ज़्यादा आपके माइंड में आती हैं। कभी कभी आपने देखा भी होगा, मतलब आपने कभी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि आप
सोते टाइम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, वही चीज़ आपके सपने में आ गई। ऐसा हो सकता है, होता भी है कभी कभी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सोने का, जो सोने के पहले का जो टाइम होता है वो वाला। तो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको मान के चलो कि मॉर्निंग में 8 बजे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, एक बार पढ़ लिया। पढ़ने के जस्ट बाद में आपको कॉपी को बंद करना है, रजिस्टर को बंद करना है। बंद करने के बाद में आप मनन करिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिवीजन का। अगर मैं एक पिलर की बात करूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट पिलर क्या है, तो वो है मनन। मनन करना, चीज़ों को सोचना, चीज़ों के बारे में। जैसे कि आपने कोई टॉपिक कंप्लीट किया स्टूडेंट्स, टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप रजिस्टर को क्लोज कर दो, बंद कर दो कॉपी को। एंड बंद करने के बाद में अब आप सोचिए कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। जो टॉपिक्स आपने कंप्लीट किए हैं, क्या एज इट इज़ आप उनका मनन कर पा रहे हो? मतलब जैसा आप उनको सोच पा रहे हो, जैसा आपके रजिस्टर में लिखा हुआ है, समझ पा रहे हो? अगर कहीं आप भूल जा रहे हो तो आंखें बंद करके उसको एक बार देख लीजिए, फिर वापस क्लोज कर दीजिए, फिर आपसे मनन करिए दोबारा से। हाँ, इस प्रोसेस में मैं बता देता हूँ, फर्स्ट डे जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो ऐसा लग सकता है कि आपके माइंड पर थोड़ा बर्डन आ रहा है, आपके दिमाग पर थोड़ा जोर पड़ रहा है, माइंड पर थोड़ा जोर पड़ रहा है। ऐसा हो सकता है, ऐसा लग सकता है फर्स्ट डे। लेकिन आप इसको 3-4 दिन करोगे तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट में तो आपको कोई टॉपिक कंप्लीट करना है। टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में रजिस्टर को बंद करके आप उसको मनन करिए, सोचिए उसके बारे में, क्या एज इट इज़ आप कर पा रहे हो? एक तो ये है। सेकंड अगर मैं बात करूँ, एक बार तो यहाँ पे हुआ आपका, जब आप जैसे कि आपका टारगेट आपने डे का कंप्लीट कर लिया। डे का टारगेट कंप्लीट करने के बाद में आपने दिन में क्या किया, एक बार फिर से उस रजिस्टर को खोला। ठीक है, खोल करके एक बार देखा। अगर आप नहीं खोलते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान के लिए आप भूल गए हो तो एक बार खोल के देखिए, फिर बंद करिए, फिर आप एक बार मनन करिए। ओके, अगर आप नहीं भूले हो तो रजिस्टर को नहीं खोलना है, कॉपी को आपको नहीं खोलना है, बुक्स को आपको नहीं खोलना है। विदाउट उसको ओपन किए, बिना उसको खोले आप मनन करिए। आप मान के लो कहीं बैठे हुए हो या चाय पीने गए हो, तो चाय पीते पीते आप सोचिए कि भाई मैं कौन सा टॉपिक पढ़ करके आया था, या मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, या सर ने कौन सा टॉपिक पढ़ाया था, फिर मैंने आके उसका रिवीजन किया था, मुझे कितना याद है। अब सोचिए, मैं भी हो सकता है कि सेकंड वाले रिवीजन में भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी तो नहीं होंगी, 1-2 चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके माइंड से गायब हो रही होंगी। ओके, अब तो फिर से आपको रजिस्टर खोल के देख लेना है, फिर से मनन कर लेना, कंप्लीट हो जाएगा। अब सोने से पहले आज पूरे दिन आपने क्या क्या किया है? सोने का 1 घंटा, सोने का जो 1 घंटा होता है, सोने से पहले का जो 1 घंटा होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उस टाइम पर आप देखिए। अब इस टाइम पर आप पूरा तो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि भाई पूरा कंप्लीट करने में मान के चलो आपको 8 आवर या 6 आवर की स्टडी की है आपने, तो उसका रिवीजन करने के लिए आपको 2 आवर या आप बोल सकते हैं 1.5 घंटे लगने वाले हैं। ठीक है, अगर जल्दी जल्दी रिवीजन करते हो तो। पर आपको ऐसा है कि आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट या जो आपने हाइलाइट्स किए हों, उन हाइलाइट को आप माइंड में सोचिए, उनका मनन करिए कि हाँ भाई मैंने कौन कौन सी चीज़ें हाईलाइट की थी और क्या मुझे वो चीज़ें कंप्लीटली आ रही हैं। आप ऐसा कर सकते हो। अगर सोने से पहले आपने जो हाईलाइट किए हैं या चीज़ें आपने जो पढ़ी थी वो आप मनन कर पा रहे हो, या उन चीज़ों को आप एज इट इज सोच पा रहे हो, मतलब वो आपको याद हैं, अब आप शांति के साथ, आराम के साथ बिल्कुल सो सकते हो। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब आप उठोगे तो आपको सारी चीज़ें याद मिलेंगी। तो याद रखना स्टूडेंट्स, रिवीजन के 3 पिलर हैं। जैसे कि कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं ना किसी किसी बीमारी में कि आपको टैबलेट 3 बार लेनी है, एक बार मॉर्निंग में, फिर एक बार दोपहर में, फिर एक बार नाइट को सोने से पहले। ओके, एज इट इज सेम है। रिवीजन के भी ये 3 पिलर हैं। इन तीनों पिलर्स को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, आप इनको एक बार फॉलो करके देखिए। ऐसा हो सकता है फर्स्ट डे सेकंड डे आपके माइंड पर आपको लगे कि भाई थोड़ा जोर पड़ रहा है, थोड़ा वजन जैसा कुछ रख दिया है माइंड पर, फर्स्ट डे ऐसा लग सकता है। देन बाद में ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, बाद में आपकी ये हैबिट हो जाएगी, और ये इतनी अच्छी हैबिट है कि आप चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये तो था स्टूडेंट्स के रिवीजन कैसे करें। तो एक बार तो जब आपने मॉर्निंग में पढ़ा उस टाइम पे आपको रिवीजन करना है, एक बार डे में आपको मनन करना है। आप कहीं भी बैठे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उस काम के साथ में जरूरी नहीं है कि आप अपनी स्टडी टेबल पर जाकर ही मनन करोगे, आप लाइब्रेरी में जाकर के ही मनन करोगे, ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। आप जहाँ भी खड़े हुए हो, बैठे हुए हो, दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, वहाँ पे भी आप मनन कर सकते हो। मनन मतलब रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, नाइट को सोते टाइम, सोने से 1 घंटे पहले आप चीज़ों को मनन करो, रिवाइज करो कि आपको चीज़ें आ रही हैं, नहीं आ रही हैं तो रजिस्टर खोल के देखिए। उसके बाद में आप सो सकते हो देख करके चीज़ों को, मतलब पढ़ के एक बार फिर से मनन करके आप रिवीजन करके उनको सो सकते हो। मॉर्निंग में आप जैसे ही उठोगे आप एक बार मनन करके देखना या सोच के देखना, आपको चीज़ें सारी याद मिलेंगी, काफ़ी सिंपल पड़ जाएगा। फिर आपको काफ़ी सिंपल लगेगा रिवीजन करना, या काफ़ी सिंपल लगेगा चीज़ों को याद रखना। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में जो डे सेकंड था हमारा, आज की क्लास में हमने क्या किया, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात की है,
और रिवीजन कैसे करें उस पर बात की है। 2 टॉपिक्स आज हमने कंप्लीट किए हैं स्टूडेंट्स। एंड आज के चैलेंजेस ये हैं कि आप जैसे मैंने बताया है, आप उस जैसे मैंने बताया फर्स्ट वाले टॉपिक में टाइम मैनेजमेंट, तो एज इट इज सेम आपको टाइम मैनेजमेंट ऐसे करना है। आज का चैलेंज एक तो ये है। दूसरा चैलेंज आज का ये है कि जब आप पर डे कुछ ना कुछ आप पढ़ रहे होते हो, आपके टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ स्टडी कर रहे होते हो, तो आपको एज इट इज सेम जैसा मैंने रिवीजन का तरीका आपको बताया है, आप वैसे रिवीजन करिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। एंड आपको याद बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब 2-3 दिन प्रोसेस में टाइम लग सकता है थोड़ा सा, बट आगे जा करके आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। समझ पा रहे हो? तो आज के 2 चैलेंजेस ये हैं। हाँ, एक चैलेंज जो अपना स्टार्ट हुआ था कि 24 आवर्स के लिए आपको स्टोरी वगैरह पोस्ट वगैरह नहीं लगाना है, तो अगर आपने उसको कंप्लीट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब सोशल मीडिया, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोशल मीडिया है भाई अभी के लिए। सोशल मीडिया का जैसे मैंने 3 यूज़ बताए हैं मेरे अकॉर्डिंग, एक तो गुड यूज़, एक बैड यूज़ और एक केवल यूज़। तीनों के बारे में अपन ने फर्स्ट वाले डे में बात कर ली थी, फर्स्ट वाली क्लास में। तो अगर आप गुड यूज़ के लिए सोशल मीडिया यूज़ करते हो सेकेंड डे से भी, तो भी कोई इशू नहीं, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा। लेकिन बैड यूज़ और केवल यूज़ अगर ये कर रहे हो आप, तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। ओके, माइंड आपको बोलेगा, खींचेगा, लेकिन आपको जाना नहीं है, अपने को हारना नहीं है। ओके, इतना आपको याद रखना है। तो आज का चैलेंज ये है कि भाई आपको फिर से, आपने एक बार तो खोल के देख लिया होगा सोशल मीडिया अकाउंट, ठीक है, कि भाई किसका मैसेज आया किसका नहीं आया। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा बहुत कम हुआ होगा, बहुत कम इंपॉर्टेंट मैसेज होंगे जो आए होंगे आपके पास, ठीक है। हाँ, बाकी फालतू सारे मैसेज आ सकते हैं, मतलब जिन मैसेजों का ज़्यादा वैल्यू नहीं है वो आ सकते हैं। वैल्यू वाले भी आ सकते हैं, ऐसा मत बोलना कि सर आप बोल रहे हो जिनकी वैल्यू नहीं है केवल वही मैसेज आ सकते हैं, वैल्यू वाले भी आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स के मैसेज आए हैं या उनके कॉल आए हैं, वो तो बहुत ज़रूरी है भाई। अपनी फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, बहुत कंपलसरी है। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को टाइम दिया करो, फ्रेंड्स को भी टाइम दे सकते हो, बट कंडीशन यही है कि जब आप फ्रेंड्स वगैरह को टाइम दे रहे होते हो तो ऐसा बिल्कुल ना हो जाए कि आपका टारगेट आपसे बहुत दूर चला जाए। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो हाँ, आपका फ्रेंड प्रॉब्लम्स में है तो फिर आप उसका साथ दीजिए, बहुत अच्छी बात है भाई। वो परेशानी में है आपका दोस्त, तो आप उसका साथ दीजिए, बहुत अच्छी बात है। बट कोई फालतू काम है, लाइक चाय पीने जाना है, कभी कहाँ जाना है, तो इसमें थोड़ा सा आप अपने आप को कंट्रोल करके रखिए और अपने टारगेट की तरफ चलिए, ठीक है। हमारी इन क्लासों में ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, सभी के बारे में बातें होंगी। आज डे सेकंड था तो हम क्लास को ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहते हैं। तो आज के लिए 3 मैंने आपको चैलेंजेस दिए हैं। फर्स्ट वाला चैलेंज यही है कि आपको रिवीजन जैसे हमने बताया है वैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट भी जैसे हमने बताया है वैसे करना है, और एक और आपका टास्क है कि भाई आज भी आपको सोशल मीडिया पर कोई स्टोरी, कोई पोस्ट या व्हाट्सएप पर कोई स्टेटस नहीं लगाना है। ओके, तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड इस क्लास को अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में, आपके जो रिलेटिव तैयारी कर रहे हैं, रिलेटिव्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्लास कैसी है ये। एंड अगर इस क्लास में आपका कोई सजेशन हो इस क्लास के लिए, तो आपका सजेशन, आपका सुझाव हमारे लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। तो आप अपना सुझाव, अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दें कि सर आप इस क्लास में ये भी ऐड कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ में अगर इस क्लास में मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो तो उस मिस्टेक को मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि आने वाली अपनी नेक्स्ट क्लास में, आने वाली में अपनी अगली क्लास में अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। एंड देखते रहिए, बने रहिए कंसर्ट विद केएस सर के साथ। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, धन्यवाद।